ନମସ୍କାର। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାବଧାନ, ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମନାଥ। ଓ ସ୍ୱସ୍ଥ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରଶିଳାରେ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ଭାରତ। ଭାରତମାତା ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ଆସୀନ ହେବେ। ଏପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୋ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି www.mynep.com ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ www.mynep.in ୱେବସାଇଟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଧୁରୀଣ ବକ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଜୀ। ଏହି ପାବନ ଅବସରରେ ମୁଁ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମାନ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ମହାଦୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାରଣା ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମୁଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। महामहिम गणेशी लाल जी। टेक्नोलॉजी का जैसे मैं बता रहा था मतलब है कि फिजिक्स भी चाहिए, मेटाफिजिक्स भी चाहिए, इनोवेशंस भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, पर इनर एवोल्यूशन भी चाहिए। दुनिया के अंदर हर राष्ट्र के अपने इंटरनेट्स होंगे, पर इंटरनेट तो एक चाहिए। सनराइज टेक्नोलॉजी का मतलब है लॉज ऑफ मोशन मुझे मालूम हो, कोई आपत्ति नहीं है, पर स्टिलनेस कैसे शांत रह सकते हैं ये भी तो मुझे मालूम होना चाहिए। आई कैन नो कि मुझे स्पीच भाषण कैसे करना है, वक्तव्य कैसे देना है, पर मुझे मौन रहना, साइलेंस रहना ये भी तो ध्यान में आना चाहिए। मैं लॉफ्टर के लिए, ब्यूटी के लिए, लव के लिए सब जानता, लेकिन मुझको मुस्कुराहट और स्माइल के बारे में भी तो जानना चाहिए। तो सनराइज टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जैसे भगवान कृष्ण ने 18वें चैप्टर में आखिर के श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। टेक्नोलॉजी भी चाहिए, थियोलॉजी भी चाहिए। इसके साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही जिसको मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ना चाहता हूं। वो उन्होंने कहा कि लेट अस मूव इनटू द वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स। आइए हम अपने हाथ में एक सुगंधित पुष्प लेकर विश्व में चलें। हर देश का अपना एक सुगंध हो सकता है, तरन्नुम है, संगीत है, लय है, उसकी अपनी कुछ कल्चरल एफिनिटी होंगी, उसकी अपनी सांस्कृतिक विधाएं होंगी। हर एक राष्ट्र का अपना कोई एक चिति है, उसका विराट है, उसको एक मैसेज दुनिया को देना है, उसकी अपनी एक सुगंध होगी। आइए इन सुगंधों का आदान प्रदान करें। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लेट अस मूव इनटू द वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स।
इसका सीधा सीधा भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये थीसिस है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये थीसिस है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि, ये संदेश है। ओम अंतरिक्ष शांत, अपः शांत, वनस्पति शांत। हमने एक संदेश दिया है कि लेट अस मूव इनटू द वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन अवर हैंड। माता पृथ्व्या पुत्रो हम, ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। आतम वत्सर भूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, ये संदेश हम शिक्षा के माध्यम से दुनिया को देना चाहते हैं, और इसलिए हमने कहा लेट अस मूव विद ए फ्लावर पॉट इन अवर हैंड्स। क्या सौंदर्य है फूल का। फूल का सौंदर्य है कि इट गिव्स फ्रेग्रेंस, एमिट्स फ्रेग्रेंस, ये खुशबू प्रदान करता है, जीवित हो चाहे मृत हो। ये खुशबू प्रदान करता है डव को भी और ड्रैगन को भी। ये खुशबू प्रदान करता है उनको भी जो किसी बात पर फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, जिनके कुछ अपने कन्विक्शंस हैं या जिनके कुछ कन्विक्शंस नहीं है। ये हर एक को खुशबू प्रदान करता है। अगर इस विश्व को एक होना है और यूनिफाई इस विश्व को करने की क्षमता अगर किसी ने किसी को प्रदान की है, सूर्य उदय पूर्व से ही होता है, लेकिन सूर्य पूर्व का नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में उगता है। भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इसलिए वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो जगन्नाथ हैं। हम सबके हैं और चाहते हैं सब हमारे बने। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति के अंदर जो भारत सेंट्रिक एजुकेशन है वो इनफैक्ट हॉलिस्टिक है, वो नॉलेजेबल है। इट बर्न्स टू एशेस ऑल द रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल एक्टिविटीज। जितनी भी भौतिकताओं से जुड़ी हुई वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, उन सबको समाप्त करता है। इट इज डिवाइड ऑफ द ग्लिटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी। ये प्रतिभावान बुद्धिजीवियों का जो एक कूटनीति रहती है उसको परे करता है। इट किल्स द फ्यूडलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, जो मेरे दिमाग के अंदर सामंतशाही के बीज बैठे हैं उसको समाप्त करता है। नो इगोइस्टिक कैलकुलेशंस, इसमें किसी भी प्रकार का अहंवादिता नहीं है। वाइब्रेशंस ऑफ लव है, सोल्स एथीरियल फर्मामेंट है। इट ब्लूम्स फॉर द सेक ऑफ ब्लूमिंग, इसको खिलना इसकी प्रकृति में इसलिए खिलता है। दैट शुड बी द एजुकेशन। सो एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब हो गया, इट इज ए जर्नी फ्रॉम ईगो सेंटरिज्म टू जियो सेंटरिज्म। अखंडानंद जी के शब्दों में आत्म केंद्रित से वसुंधरा का केंद्रित बनने का नाम शिक्षा है। भारत सेंट्रिक एजुकेशन बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विषय दिया गया है, पूरे विश्व को एक करने का, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक करने की क्षमता इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। और हमको लगता है कि ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है, ये केवल पूरे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर इसकी विशेष रूप से एक्सेप्टेंस रहेगी, स्वीकृति रहेगी, क्योंकि भारत की एजुकेशन, भारत की शिक्षा स्वभाव में भी मधुरता है इसके, और इसके सौंदर्य में भी मधुरता है। तो स्वभाव माधुर्य प्लस सौंदर्य माधुर्य, ये इस प्रकार की शिक्षा का इसके बीच में दोनों का मेल सा लगता है। और मुझे लगता है कि मैं फिर से पुनः आयोजकों को और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राजभवन में आकर कष्ट उठाया और मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं इस शिक्षा पद्धति के बारे में इस प्रतियोगिता में अपने कुछ 2-4-5 शब्द कहने का प्रयास करूं। तो जैसा मैं समझता हूं मैंने उस प्रकार का प्रयास करने का कोशिश किया है, और जो कम शब्दों में, थोड़े से शब्दों में जो कुछ कहने का उपकरण बन सकता था वो मैंने कहने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर जैसा मैं सोचता हूँ पता है। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद महामहिम, आपणकर एपरी सारगर्भक मार्गदर्शन ए ओडिया जाति को
ସଦା ସର୍ବଦା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଥାଉ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ନମନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କରକମଳରେ www.mynep.in ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ମୁଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ମୋ ଶିକ୍ଷାନୀତି www.mynep.in ୱେବସାଇଟ୍ର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମନାଥ। ଓ ସୁସ୍ଥ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା www.mynep.in ୱେବସାଇଟ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଟୋଲିର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାନ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ। विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जातीय शिक्षानीति 2020 को नहीं राष्ट्रव्यापी जो जनजागरण अभियान आरंभ करिसेंती सही क्रम रे आज mynep.in नामक एक वेबसाइट उद्घाटन हो जाइछि। आमे समस्ते जानिछे एही वेबसाइट माध्यम रे छात्र छात्री शिक्षाविद तथा समाजर साधारण वर्ग जातीय शिक्षानीति 2020 को नहीं विभिन्न प्रतियोगिता रे भाग नहीं पारिबे। एही वेबसाइट आज जो महामान्य अतिथि करकमल उन्मोचन होईछि तांकु प्रथमे धन्यवाद जनाऊँगी। सी हेले ओडिशार महामहिम राज्यपाल, जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एवं जड़े धुरीण वक्ता प्रोफेसर गणेशी लाल जी यही कार्यक्रम रे आम संगे उपस्थित रही मान्यवर राज्यपाल तांकर बहुमूल्य समय दे जो आम वेबसाइट रो शुभ उन्मोचन करिसेंती सेथिपई तांको अनेक अनेक धन्यवाद। एथि सहित धन्यवाद देबाकू चाहूँगी राजभवन समस्त माननीय कर्मचारी बंधु मानू से माने अनेक सहयोग दे आमको यही कार्यक्रम सफल करिवारे समय एवं आकुंठ सहयोग प्रदान करिसेंती। तेणु तांको धन्यवाद देउछि। यही कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा शिक्षा विकास समिति ओडिशांकर संगठन मंत्री मान्य रमाकांत महंत एवं संपादक डॉक्टर लक्ष्मीकांत महाराणा को मध्य धन्यवाद जनाऊँगी। यही अवसर रे यही भर्चुआल कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त ओडिशार बुद्धिजीवी शिक्षाविद तथा छात्र छात्री मानकु धन्यवाद जनाऊँगी। एथि सहित यही धन्यवाद पर्व शेष करुच्ची। नमस्कार। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।